स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह जो भिन्न से संबंधित प्रश्न है उसी पर आधारित जो है एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक 16 है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग मानते क्या है, अज्ञात राशि जो रहता है उसी को मानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को पूरा पढ़ते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो पूछता है वही हम लोगों को क्या करना रहता है, मानना रहता है। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। दिया है एक यदि एक भिन्न के अंश तथा हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 4/5 हो जाती है, तथा उसके अंश और हर में 5-5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न पूछ रहा है ना, तो हम लोग भिन्न ही मान लेंगे। तो इसका सलूशन देखिए, सलूशन में क्या करेंगे, माना वह भिन्न क्या है, x/y है, इतना तो कर लेंगे। अब यह दो कंडीशन है, पहला 1-1 और दूसरा 5-5, ठीक, पहला 1-1 दूसरा 5-5। तो प्रथम शर्त के अनुसार चलिए, यह हो गया प्रथम प्रश्नानुसार, आवाज नहीं, प्रथम प्रश्नानुसार। तो कह रहा है कि अंश तथा हर में एक एक जोड़ दिया जाए। तो अंश क्या है, x है, इसमें एक जोड़ दिया जाए, y हर है, इसमें एक जोड़ दिया जाता है, कितना हो जाता है, 4/5। कोई दिक्कत है? अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, 5 × 5 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4y अधन 4। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 5x ऋण 4y बराबर, ये अधन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में, तो 4 में से 5 निकल जाएगा तो ऋण 1। ये बनेगा समीकरण नंबर 1। पक्षांतर का नियम जान ही रहे हैं, और यह तिर्यक गुणा करेंगे, ये भी नियम जान रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग समीकरण नंबर 1 पर पहुंच गए। अब हो गया द्वितीय प्रश्नानुसार। तो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि तथा उसके अंश और हर में 5-5 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। तो यह अंश है और यह क्या है, हर है, इसमें भी 5 घटाइए, इसमें भी 5 घटाइए, कितना हो जाता है, 1/2। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब 5 दूनी 10, ऋण 10 हो जाएगा। अब बराबर इसका गुणा होगा तो यही हो जाएगा y ऋण 5, ठीक। पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x ऋण क्या हो जाएगा y। अब यह इधर ऋण में इधर जाएगा तो धन में, धन हो गया, तो 10 में से 5 निकल जाएगा 5। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, ठीक। तो पहला नंबर देखिए, या तो हम लोग इसमें क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो y बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए 2 से नहीं 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा कर दिया जाए हो जाएगा 4 दूनी 8x ऋण 4y, अब 5 चौका 20 हो गया, मान लीजिए समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक। अब समीकरण ये क्या लिखिए, किसका है, काट दो, ठीक। तो अब हो जाएगा यह समीकरण 1, 5x ऋण 4y अब बराबर ऋण 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1 है यह, ठीक। तो अब देखिए, कर दो, काटो फिर। अब देखो क्या हो गया, ये जो है चिन्ह में क्या है, समान है कि नहीं है, समान है, एकदम बराबर है, चिन्ह भी समान है। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, घटाने पर, क्या पढ़ते हो तुम लोग बार बार जी, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, और यह माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ठीक। अब 8 में से 5 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर, अब देखो, और यह 20 एक जुड़ जाएगा 21, तो x बराबर हो गया 21/3, 3 सते 21, x बराबर कितना हो गया 7। अब इसी तरह से हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में या 2 में मान रख करके हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो इसी में रख लिया जाए, आसान है, समीकरण 2 में, या समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में 1 7 लिखेंगे तो 7 दूनी
14 हो जाएगा और ऋण y बराबर क्या हो गया 5। इसको इधर ले जाओ, धन में हो जाएगा, इधर आएगा तो 14 ऋण 5 बराबर y। और इससे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 9। होगा कि नहीं होगा? अब भिन्न बराबर क्या हो गया? भिन्न बराबर कितना हो गया? x का मान 7, y का मान 9। तो अभिन्न कितना है? 7/9 है। अब हम लोग काटा करके देख भी सकते हैं। कोरा दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए। यह 7/9 है, दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए हर अंश और हर में, तो यह कितना हो गया? 8 हो गया। भाई कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखो इसको काट दो। 2 चौको 8, 2 पचे 10। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो अगर तो फिर कह रहा दोनों में क्या कर रहा है? 5 घटा दें तो घटाओ दोनों में 5 7/9, 5 घटा दो 5 घटा दो। तो 5 घटाओगे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से 5 घटाओ कितना हो गया? 4। 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 करे 2 2 दूनी 4। इस प्रकार जो हम लोगों ने सॉल्व किया है प्रश्न वो सही है कि नहीं है? तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, तभी जो है कुछ होने वाला है। ठीक।